इस वीडियो को पूरा देखो। आज ही आपके जीवन से सारी परेशानी खत्म होगी। और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। परमेश्वर मनुष्य को बेहतर बनाने के लिए कुछ न कुछ चाहता है मनुष्य से, और वो बेहतर बनाने के लिए वो प्रयास करता है कि अपने सच्चाई की बातों को, सत्य की बातों को बताए। सच्चाई क्या है परमेश्वर बताना चाहता हर एक मनुष्य को पृथ्वी के अंदर। इसलिए आज हम जानेंगे परमेश्वर आप और हमसे क्या कहना चाहता है, क्या सच्चाई बताना चाहता है। आज हमें जानेंगे। परमेश्वर के वचन में लिखा है, यूहन्ना 8:32 में लिखा है कि सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। परमेश्वर के वचन में लिखा है, सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सत्य क्या है, किस बात के लिए परमेश्वर कह रहा है कि सत्य को जानो तुम स्वतंत्र हो जाओगे। इस सत्य के बारे में परमेश्वर क्या गहराई से बताना चाहता है। आपको कौन सा सत्य जानने की ज़रूरत है संसार में या आत्मिक जीवन में। परमेश्वर आपको समझने के लिए बताना चाहता है सत्य क्या है। सत्य परमेश्वर की खोज करना है, सत्य परमेश्वर को जानना सत्य है। परमेश्वर के विषय में अगर आप ज़्यादा जान जाएंगे, हम ज़्यादा जान जाएंगे, तो इन खतरों में जो संसार में खतरे हैं, उन खतरों से आप और हम बच जाएंगे। ये परमेश्वर की इच्छा है कि आप सत्य को जानें। तब जब सत्य को आप जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। परमेश्वर ने इसलिए ये यूहन्ना में लिख के रखा है, क्योंकि सत्य को तुम जान जाओगे तो तुम स्वतंत्र हो जाओगे। इसलिए वचन को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर आपको अच्छी रीति से चलने के लिए, सच्चाई से रूबरू करने के लिए इस सत्य को बताना चाहता है, क्योंकि आपका जीवन इस पृथ्वी पे कैसे चले उसको बताना चाहता है। कैसे आप इस सच्चाई के साथ परमेश्वर में जुड़े रहें और परमेश्वर के वचनों को आदर कर पाएं, परमेश्वर की बातों का सम्मान कर पाएं। इसलिए इस सत्य से जुड़े। आइए हम एक वचन और जानेंगे। परमेश्वर सत्य के द्वारा आपसे क्या कहना चाहता है और कौन सा काम जरूरी है इस पृथ्वी पे वो कराना चाहता है परमेश्वर। आइए हम पढ़ेंगे मत्ती 6:10। तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पे हो। परमेश्वर चाहता है आप हमारे द्वारा सत्य को आप जान गए हैं तो परमेश्वर के कार्य के लिए हमें और आपको तैयार होना है। उसके राज्य में आप आए। कहा गया है, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर हो। परमेश्वर की इच्छा जैसे स्वर्ग में है, पूरी हो रही है, क्या आज पृथ्वी पे हो रही है। लेकिन परमेश्वर आपसे ये चाहता है, इसलिए आपको सच्ची बात बताने के लिए वो आया है। आपको बताने के लिए कि उसके राज्य को आप बढ़ाना है इस पृथ्वी के अंदर। उस सत्य ज्ञान को लोगों तक पहुंचाना है, उस सच्चाई के साथ उसके राज्य में बढ़ोतरी करना है। कहता है, तेरा राज्य आए और तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर हो। परमेश्वर की इच्छा यही है कि जैसे स्वर्ग में उसका डंका बज रहा है ऐसी ही पृथ्वी पे हो। पृथ्वी पे उसने आप और हमें इसलिए चुना कि परमेश्वर का डंका बजाएं, परमेश्वर की महिमा प्रकट करें, जगह जगह जाकर उसके वचन की मनादी करें, लोगों को बताएं, उसका राज्य को फैलाएं। ये है परमेश्वर की इच्छा।
इसलिए सत्य को जानने के लिए वो बता रहा है। आप अगर इस सत्य को जानने के लिए एक काम आपको सौंपा है परमेश्वर ने, इसलिए परमेश्वर ने आप और हमें बुलाया है ताकि उसके काम सच्चाई से उसकी इच्छा को पूरा करें। हम और आप उसकी इच्छा को पूरा करेंगे, क्योंकि वो कहता है राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। बोलते हैं हम लोग कभी राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। वो राजा कौन है? वो राजाओं का राजा कौन है? आप और हम राजा है। वो हमारे ऊपर है परमेश्वर, राजाओं का राजा। हम पृथ्वी पर राजा है, परमेश्वर के बनाए हुए राजा हैं। परमेश्वर ने हमें राजा करके नियुक्त किया है इस पृथ्वी पे। वो हमारा राजाओं का राजा है। वो कहता है राजा होगा जब ही तो राज जाएगा। परमेश्वर का स्वर्ग का राज्य परमेश्वर के हाथ में है, पृथ्वी का राज आपके हाथ में है। आप राजाओं का राजा है, परमेश्वर आप राजा है। इसलिए अपने काम पूरा आपको करना है। परमेश्वर की ये इच्छा है कि आप उसका काम ईमानदारी से पूरा करें। परमेश्वर की इच्छा है। स्वर्ग का राज आपको संभालना होगा, पृथ्वी का राज्य आपको संभालना होगा। दोनों राज्य की आपको देखभाल करना है, लेकिन परमेश्वर पूरा सहयोग आपको देगा। जिसकी ओर परमेश्वर है उसके विरोध में कौन खड़ा हो सकता है? परमेश्वर के वचन में लिखा है। तो आपकी ओर अगर परमेश्वर है, जब परमेश्वर ने स्वर्ग का राज्य बना दिया है, तो पृथ्वी का राज्य आप हम कैसे नहीं बना सकते हैं? हम बना सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें राजा कह के नियुक्त किया है। राज्य है, राजा है तो राज्य भी होगा उसका। याद रखो, परमेश्वर के राज्य में कैसे काम करना है। परमेश्वर एक वचन और हम पढ़ेंगे, मत्ती 11 का 12वां वचन पढ़ेंगे। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला के दिनों में अब तक स्वर्ग के राज्य के बलपूर्वक प्रवेश होता रहा और बल उसे छीन लेते थे, बलवान उसे छीन लेते थे। वचन में लिखा है बलवान जो छीन लेते थे। बलवान कौन है? उसकी सामर्थ्य को कौन छीनेगा? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जब बपतिस्मा देता था, पवित्र आत्मा उतरता था, लेकिन जिनके ऊपर परमेश्वर का बल होता था वो उसे छीन लेते थे, वो छुड़ा लेते थे कि परमेश्वर के पास उनके शक्तियां आ जाती थी बलपूर्वक। आप परमेश्वर के राज्य में बलवान हो। आप बलवान बन के अपने जीवन को व्यतीत करें। आप परमेश्वर को जान रहे, जिसने पूरी सृष्टि को रचा, उसके आप राजा बने हैं, उसके आप संतान हैं। राजाओं का राजा है वो, आपका हमारा सबका राजा है वो परमेश्वर आपसे यही चाहता है कि आप उसकी सामर्थ्य को छीने। कैसे उसके सामर्थ्य को छीन सकते हैं? हम दुआ प्रार्थना में इतने लीन हो जाएं कि परमेश्वर खुद विवश हो जाए कि आपको सामर्थ्य दे दे। वो सामर्थ्य को छीनना पड़ता है। बातों से सामर्थ्य नहीं आएगा, बातों से राज्य को बना नहीं पाओगे आप सामर्थ्य के द्वारा राज्य बन जाएगा। परमेश्वर का काम, परमेश्वर की सामर्थ्य के सारा काम हो जाएगा। परमेश्वर उस सामर्थ्य के द्वारा काम करेगा, बातों के द्वारा नहीं। और एक वचन निकालेंगे, कैसे बातों के द्वारा नहीं? परमेश्वर बातों के द्वारा नहीं काम करता है, कुछ करके दिखाना पड़ेगा परमेश्वर के राज्य में। आइए हम पढ़ेंगे, एक वचन और पढ़ेंगे, 1 कुरिन्थियों 4 का 20
बढ़ेंगे, क्योंकि परमेश्वर का राज बातों में नहीं परंतु सामर्थ्य में है। परमेश्वर का राज बातें बनाना नहीं है। आपने आए बातें बना दिया, ये कर दिया वो कर दिया, नहीं, करके दिखाने में है। कुरिन्थियों को लिख रहा है पौलुस, कह रहा है परमेश्वर का राज बातें बनाने में नहीं है, सामर्थ्य में है, बात करने में नहीं है। बात कर दी ये हो जाएगा वो हो जाएगा ऐसा हो जाएगा, करके दिखाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा लोगों के पास, शुभ समाचार सुनाने पड़ेगा, परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने पड़ेगा, बातों में नहीं। बातें बोल ले, गाल बजाना कोई भी बता देता, दुनिया का आदमी भी बताता है गाल को, लेकिन आपको काम करके दिखाना है। कुरिन्थियों में लिख के दिया है, परमेश्वर ने लिखा है वचन, क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं परंतु सामर्थ्य में है। राज्य बातों से नहीं चलेगा, सामर्थ्य से चलेगा, परमेश्वर का काम करने से चलेगा। परमेश्वर से सामर्थ्य मांगिए, आप बलवान हो जाएंगे, आप सामर्थ्य हो जाएंगे, तब पूरी दुनिया के अंदर आप राज चला सकते हैं। बात करने से नहीं, परमेश्वर के राज्य को कार्य करने से होता है। एक वचन और हम पढ़ेंगे, अय्यूब का 9 का 10वां वचन पढ़ेंगे। अय्यूब 9 का 10, वह तो ऐसे बड़े काम करता है जिसकी थाह नहीं लगती, और जितने आश्चर्य कर्म करता है जो गिने नहीं जा सकते हैं। परमेश्वर इतने बड़े काम करता है कि उसकी थाह नहीं लगा सकते आप हम। इतने बड़े बड़े काम परमेश्वर ने सूर्य और चांद को बना दिया, देखो हमारे ऊपर हमें उजाला दे रहा है, सब कुछ काम कर रहा है। पृथ्वी को सारा सृष्टि रच दिया परमेश्वर ने, किसके लिए? हमारी सुविधाओं के लिए, हमारे लिए। परमेश्वर उसकी क्या आप और हम थाह लगा सकते हैं? परमेश्वर के आप हम कोई थाह लगा सकते हैं उसके काम की? कितने बड़े बड़े काम करता है। आज भी परमेश्वर बहुत सी जगह ऐसे हो, आज भी आप गवाहियाँ सुनोगे, कानों से सुन रहे, मुर्दे जी उठ रहे हैं। जो परमेश्वर ने काम किए वो आज भी हो रहे हैं। परमेश्वर ने वचन में लिखा है, कहा है, जो काम मैंने किए उससे बढ़कर तुम करोगे। लेकिन आपको परमेश्वर का काम करना पड़ेगा, बातों में नहीं। परमेश्वर का राज्य है, आपको स्वयं सामर्थ्य के साथ काम करना पड़ेगा, जब परमेश्वर का काम होगा। परमेश्वर की यही तो इच्छा है उसके राज्य में आने की, इसीलिए तो आपको चुना है, स्वतंत्र किया है, कि ताकि आप सच्चाई को जान जाएं, सत्य को जान जाएं, और आप स्वतंत्र हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे। इसलिए परमेश्वर ने आपको और हमें चुना है। उसके काम बड़े हैं, सामर्थ्य काम है, उसकी थाह नहीं हम गिन सकते, उसके काम गिन भी नहीं सकते, इसमें लिखा है। और जितने आश्चर्य करता है जो गिने नहीं जा सकते हैं, आप एक गिनती नहीं लगा सकते हैं, उसके काम इतने हैं पृथ्वी पर। परमेश्वर का दास अय्यूब एक जगह परमेश्वर से बातें कर रहा है, 16वां वचन उसी का 9 का 16 पढ़ेंगे। चाहे मेरे पुकारने से वह उत्तर भी देता तो भी मैं इन बातों की प्रतीति ना करता कि वह मेरी बात सुनता। और 15वां वचन, चाहे मैं निर्दोष भी होता तो भी उसको उत्तर ना दे सकता, मैं अपने मुद्दई से गिड़गिड़ा कर ही विनती कर सकता हूँ। परमेश्वर का दास कहता है, मैं कितना भी निर्दोष हो जाऊं तब भी उसकी बराबरी नहीं, उसके सामने खड़े नहीं हो सकते हैं। परमेश्वर इतना महान, इतना आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है।
अय्यूब के जीवन में इतनी विपदा, इतनी समस्या आप और हम देखते हैं, लेकिन सब परमेश्वर ने कैसे उनसे सबसे निकाल दिया है। सिर्फ उसने बातों से काम नहीं करा, करके दिखाया। उसने प्रार्थना दुआएं किया होगा, उसने काम करके दिखाया है, अपनी जीभ पे लगाम लगाया है उसने। फर्राटे के साथ आज दुनिया में जीभ चलाने वाले लोग खड़े हैं ज़्यादा। थोड़ी सी बात होगी तुरंत जीभ चलाएंगे, लेकिन परमेश्वर कहता है तू चुपचाप रह, यहोवा तेरे लिए लड़ेगा। परमेश्वर को लड़ने का मौका ही नहीं देते, अपने ही आप लड़ाई झगड़ा सब चीज़ करते हैं। जबकि परमेश्वर ने इसलिए आपको हमें नहीं बुलाया है कि आप लड़ाई झगड़ा करो, आप उन तरीक़ों से करो जो संसार में सारे लोग करते हैं। नहीं, परमेश्वर ने हमें और आपको इसलिए चुना क्योंकि तुम सत्य को जानो, तब तुम स्वतंत्र होगे बेटा। इन चीज़ों के चक्कर में ना पड़ना, लोगों के तरीके से, लोग जैसे लड़ाई झगड़ा दुनिया में कर रहे हैं वैसे ही आपको करना है। नहीं, परमेश्वर का दास दाऊद चुप रहा, अपनी जीभ पे कंट्रोल किया, जब ही परमेश्वर का काम उसके जीवन में प्रकट हुआ। हमें आपको भी यही करना है। बातों से हमें आपको काम नहीं करना है, बातों को बढ़ावा नहीं। परमेश्वर की सामर्थ्य से काम होते हैं। परमेश्वर आपको सामर्थ देगा, सामर्थ के द्वारा परमेश्वर सारे काम कर देगा आपके जीवन में। लेकिन आप और हमें तैयार होना है, तैयार होना है, तब परमेश्वर आप हमारे जीवन में काम करेगा। परमेश्वर के नाम की महिमा करने के लिए आप और हमें तैयार होना पड़ेगा। एक वचन और खोलेंगे हम, आखिरी वचन होगा यूहन्ना 14:26। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता ने मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। परमेश्वर कहता है जब पवित्र आत्मा हमारे और आपके ऊपर आएगा तो सारी बातें को सिखाएगा। वो सत्य से चलोगे, सच्चाई से चलोगे तो पवित्र आत्मा आपके अंदर आएगा और सारी दुनिया में जितनी बातें हैं सब कुछ परमेश्वर आपको बता देगा। आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे चलना है, कैसे नहीं चलना है। अपने जीवन को संवारने के लिए पवित्र आत्मा की भरपूरी जरूरी है। इसलिए आज आप और हम तैयार रहें। आज से हम विनती दुआ करें परमेश्वर वो हमें पवित्र आत्मा दे जो आपके बारे में और ज़्यादा गहराई से हम जान सकें, और ज़्यादा परमेश्वर के नज़दीक हो सकें, तब हम सत्य को जानेंगे। आज से हमें और आपको ज़्यादा दुआ और प्रार्थना में लौलीन हो जाना है, दुआ प्रार्थना करना है ताकि परमेश्वर के कार्य को हम भली बातें पूरी करते जाएं। आइए हम प्रार्थना करेंगे सुने हुए वचन के अनुसार। थैंक यू जीसस, ग्लोरी टू गॉड। मेरे खुदावन मेरे राजा, जितने लोग आज इस वचन को सुन रहे हैं उनके जीवन में एक सच्चाई का आत्मा दे मेरे खुदावन। आपने कहा सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। इनके जीवन में स्वतंत्रता, अगर कोई बंधन है, कोई रुकावट है, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से तोड़े मेरे खुदा। जीसस, ग्लोरी टू गॉड। मेरे खुदा आपके अभिषेक के द्वारा सारे बंधन टूट जाएंगे और इनको सत्य के मार्ग में चलने के लिए पवित्र आत्मा सहायता करे, मदद करे प्रभु मेरे राजा। जो लोग आज बीमार में हैं, समस्या में हैं, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से वो बंधन और प्रभु मेरे राजा वो बीमारी दूर हो जाए। ग्लोरी टू गॉड मेरे राजा, हालेलुया। क्योंकि आपके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए प्रभु मेरे राजा। आज के इस वचन के द्वारा परमेश्वर मेरे राजा इन सभी को घरों में एक बड़ी आशीष होने दे प्रभु मेरे राजा। सहायता मदद करे यीशु के नाम से। आमीन आमीन। सबको जय मसीह की।